हे सूरबाज व्हाट्सअप। एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और मेरे पास पर्सनली बहुत सारे मेल्स और टेलीग्राम्स पे भी बहुत सारे मतलब टेलीग्राम्स भी आ रहे हैं, मतलब टेलीग्राम ऐप पर जितने भी मैसेज हैं वो सारे आ रहे हैं। मैं सबका रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था एक एक करके, तो मैंने सोचा ये एक सेशन बता देता हूँ आप सभी लोगों के लिए जिसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और ये क्वेश्चन ये है दैट SSC JEE 2022 भाई साहब जो इम्पॉर्टेंट है, इसके एक भी क्वेश्चन और एक भी जो भी डाउट है उसमें अगर एक में भी कोई डाउट रह गया तो मेरे लाल प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप सभी लोगों को भी पता है, राइट। फॉर्म भरना है, सारी चीजें करनी है, क्या करें कैसे करें। तो अगर गाइस SSC JEE 2022 की आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन, राइट, फुल इंफॉर्मेशन, तो ये कहाँ से मिलेगी? अब कोई एक जगह, अब सर PDF पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सर मैं कैसे चेक करूं? कई बार तो कई सारी चीज़ें मिस भी हो जा रही हैं, कैसे किसकी मेहनत से किस तरीके से करूं जिससे मैं बहुत ईजिली सारी चीज़ें कर सकूं। तो गाइज अड्डा 24/7 आपकी इसमें बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत ज़्यादा। फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। आप लोगों को जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ईजिली आप लोग कर सकते हो, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँगा। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं सैलरी के बारे में, आपको सैलरी का डिस्कशन करना है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। मान लो पेपर का एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बात करूं कि सर एग्जाम पैटर्न है, मैं कैसे सर्च करूं, कहां पर मिलेगा। वैसे पता है मुझे, लेकिन क्या करूं सर, सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, इस तरीके से कैसे मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ वो मुझे नहीं पता। देखो आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। गूगल में जाना, राइट, गूगल में जा करके सिर्फ एक चीज़ लिखना, आपका एग्जाम कौन सा है, SSC JEE, और कौन से ईयर का है, 2022, राइट। इतना लिख करके आगे लिख देना अड्डा 24/7। जैसे ही आप इतना लिखोगे सर्च कर लेना, सबसे पहली लिंक खुलेगी, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने में आपको यहाँ पर एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब देखो क्या क्या है इसमें, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हो गया, सिलेबस, सैलरी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और बाकी सारी डिटेल्स। अब आप बोलोगे सर इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा, कैसे करें, इतनी सारी चीजें हैं। देखो मेरे लाल, अभी बताता हूं तुम लोगों को। हाँ जी, क्या आप लोगों को यहां पर ये लिस्ट दिख रही है, राइट। नोटिफिकेशन आउट हो गया, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हो गई, या फिर नोटिफिकेशन में रिवाइज्ड कैलेंडर जो आया था, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को क्वालिफिकेशन में डाउट है, मैंने सिर्फ क्लिक कर दिया, देखो जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खुल गई कि सेंट्रल वाटर कमीशन पे क्या क्या चीज़ें होंगी, CPWD में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप लोगों का जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, फरक्का बैरेज हो गया, बॉर्डर रोड हो गई, तो इन सब में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बोला एग्जाम पैटर्न, क्लिक करो एग्जाम पैटर्न पे, तुरंत आप लोगों को एग्जाम पैटर्न खुल के आ जाएगा, राइट। मान लो अगर आप लोगों ने बोला कि सर सैलरी कितनी होगी, यहाँ पर देखो कहीं पे सैलरी लिखी है, ये लिखिए, सैलरी पे क्लिक करोगे तुरंत लिख करके आ गई, देखो भाई साहब इतनी सैलरी होगी जिसमें आप लोगों को इतना कुछ मिलेगा, और टोटल आप लोगों को जो फाइनली सैलरी मिलने वाली है वो 53,000 रुपये मिलने वाली है, 50,000 और 46,000। अब ये जो मतलब जो XYZ के बारे में था वो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर एक चीज़ और आती है जिसको आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मान लो सैलरी के बारे में भी हो गया, अब आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में मान लो आप लोगों को देखना है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस, ये देखो ये आ गया, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस आ गया, आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो, कितनी चीज़ें इसमें कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आ गया। मान लो आप लोगों ने सिलेबस भी देख लिया, अब आपको देखना भाई कट ऑफ कितना गया था, किस ईयर का देखना है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना है। क्लिक करो, जैसे आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाएगी कि भाई साहब इस प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गया था वो 257 जनरल का था, जिसमें 150 सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, OBC का इतना था, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, राइट, जिसमें आप पूरा देख सकते हो। अच्छा, ये जो कट ऑफ था ये आपका मेंस का है, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद गाइज मान लो आप लोगों ने कट ऑफ भी देख लिया, अभी आप लोगों का और मन है कि भाई 2020-21 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कट ऑफ कितना था, तो देखो ये आ गया, ये प्री का कट ऑफ है ना, जिसमें SC के लिए 123 थी, जनरल के लिए जो आपकी थी 141, राइट। ये किसका कट ऑफ दिया हुआ है, ये पेपर SSC JEE Tier 1 का कट ऑफ है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, ठीक है।
ये देखो भाई साहब, ये सिविल का कट ऑफ आ गया। सिविल में आप लोगों का जो जनरल में आया था वो 123 आया था, 860 सीटें थी, है ना। तो इस तरीके से जब भी कभी आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या करोगे, SSC JEE 2022 अड्डा 24/7, जैसे आप इसमें जाओगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मान लो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप चाहते हो कि सर मुझे अब तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करूँ, तो देखो आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल में क्लिक करो। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल में क्लिक करोगे आप लोगों के पास यहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल का वो आ जाएगा। ये अभी आई गेस खुल नहीं रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको यहाँ पर PYQs दिखाता हूँ, कहाँ गया जहाँ पर मैंने खोला था, मान लो मैंने कोई भी ऐसे खोला, राइट, यहीं पर ही ऊपर ऑप्शन आया था जो अभी जा चुका है, चलो कोई बात नहीं। तो गाइज मान लो अगर आप लोगों को अब कोई भी तैयारी करनी है, कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो आप जा सकते हो किसी भी उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को अड्डा 24/7 पे ही जाना है, अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाओगे, सबसे पहली वेबसाइट ओपन करोगे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप जा करके SSC JEE पर जा सकते हो। SSC JEE पर आप लोगों को यहाँ पर ये वाली चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर आप लोगों के जितने भी बैचेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल SSC JEE सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे बैचेस मिलेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेरा पर्टिकुलर बैच है, राइट, इन सभी बैच में जा सकते हो और जा करके आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, अपने आप को इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दी हुई है, यहाँ पर आप लोगों का वीडियो कोर्स भी दिया हुआ है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, राइट। अब जैसे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये वाला बैच है, इसमें भी आप जा करके इसको बैच को परचेज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर SSC JEE में जाता हूँ, मैकेनिकल ओपन करता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल ओपन करने के बाद आपको पता है मैजिकल कूपन कोड कितना है, दैट इज Y166। गाइज इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट Y166 से मिलता है। अप्लाई करो। जैसे ही आपने यहाँ पर अप्लाई करा, देखो यहाँ पर जो आपको 2400 रुपये दिख रहे, सॉरी 11,499 दिख रहे थे, वो 2644 रुपये का हो जाएगा, राइट। तो मतलब इतने सिंपल चीज़ों में आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, देन गो एंड ग्रैब योर सीट और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। कोड याद रखना, दैट इज़ माई कोड और सुपर सुरमाज का ही वो कोड है, दैट इज़ Y166 Y166। इससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। और आज ही जा करके खुद को इनरोल करो, राइट, और उसके बाद आप लोग कर सकते हो जबरदस्ती तैयारी। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग महापैक में जाते हो तो महापैक में आज चल रही है डबल वैलिडिटी। तो महापैक में अगर डबल वैलिडिटी मिल रही है तो उसका फायदा उठाओ। मतलब अगले 2 सालों तक के लिए जितने भी बैचेज आएंगे, चाहे शिवम सर के बैचेज आए या फिर इस तरीके से डेडिकेटेड बैचेज आए, हर कोई बैच आपका महापैक में होगा। कोड आपको पता है Y166, इसका यूज करें और अपने आप को खुद पे एनरोल करें। तो चलो गाइज यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।